लेकिन किस कानून के तहत 16 फरवरी तक का वेतन बिहार सरकार रोके हुए है? किस कानून के तहत लॉकडाउन के अवधि में, जब भारत सरकार का निर्देश है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाए? विमल जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनके माध्यम से हमें हड़ताल की हर खबरें मिलती हैं। धन्यवाद। शिक्षक साथियों, आपने आज सुना होगा कि किस प्रकार बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार चुके हैं, फिर भी ये लोग जिद पर अड़े हुए हैं और समान काम समान वेतन देने पर बिहार सरकार का खजाना खाली हो जाएगा और शिक्षा विभाग में ताला लटक जाएगा। इस संबंध में कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री, आप बिहार की जनता को गुमराह करने का काम नहीं करें। बिहार के नियोजित शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय पटना में मुकदमा जीत चुके थे और आपने, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया और वहां पर किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार ने साठगांठ करके शिक्षकों को हरवाने का काम किया। इससे बिहार के शिक्षकों में एक निराशा का भाव आया और सरकार के प्रति शिक्षकों में एक आक्रोश जगा और उसी आक्रोश का यह नतीजा है कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षक जितने भी थे, नियोजित हों नियमित हों, सभी लोग एकजुट हुए और वयोवृद्ध शिक्षक नेता, इस देश के जाने माने शिक्षक नेता परम आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया और बिहार के शिक्षक किसी के उकसावे में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, बल्कि स्वयं अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए एकत्रित होकर आंदोलन करना शुरू किया और उस आंदोलन का यह नतीजा है कि आज 61वां दिन है, लेकिन राज्य के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक अपनी चट्टानी एकता बनाए हुए हैं और उनका साथ कुछ नियमित शिक्षक भी दे रहे हैं और सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और यह हड़ताल तब तक चलेगा जब तक कि शिक्षकों पर किए गए सभी कार्रवाई को सरकार वापस नहीं ले लेती, शिक्षकों के अप्रैल माह तक का वेतन नहीं दे देती और बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का जो 7 सूत्री मांग है, उन सारी मांगों की पूर्ति बिहार सरकार नहीं कर देती, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और जारी ही रहेगा। आप एक तरफ जहां शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता करने की बात आती है माननीय शिक्षा मंत्री जी, तो आप कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में वार्ता संभव नहीं है, एक जगह कैसे लोग बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर आप अपने लोगों द्वारा मछली पार्टी करवाते हैं, 100 से अधिक लोग एक जगह जुटते हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप स्वयं केवल बिहार की जनता और शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए लॉकडाउन का हवाला देते हैं और वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आपके लोग मछली पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और वैसा आयोजन करने वाले लोगों पर सरकार अविलंब कार्रवाई करे। एक तरफ जहां विजिलेंस के लोग और सीआईडी के लोग, जब बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने अपने अध्यक्ष मंडल का बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया, तो कई फोन आए कि आप लोग जो है कहाँ मिले, क्या मिले। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ये लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब आपके पास पुख्ता प्रमाण है कि 100 लोग एक जगह मछली पार्टी में मिले हैं, उन सारे लोगों पर अविलंब सरकार मुकदमा करे, सभी लोगों को गिरफ्तारी करे। और बिहार सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन की इस अवधि में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वार्ता कर शिक्षकों के समस्याओं का समाधान करे और किसी तरह का कोई बहानेबाजी नहीं करे। आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, जहां कोरोना से अभी तक मात्र 2 देहांत हुआ है, उसके लिए कितने रोज के रोज बयानबाजी और सारा प्रशासन का तंत्र लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अभी तक
हमारे एक कामन आंदोलनकारी शिक्षक साथियों का देहांत हो चुका है, लेकिन प्रशासन के तरफ से एक पदाधिकारी का भी कोई आवाज नहीं आ रहा है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और जो शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, सारे लोग मौन साधे हुए हैं, शिक्षक को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे शिक्षकों में आक्रोश जग रहा है और यही बात जो 15 तारीख को अध्यक्ष मंडल की बैठक हुई है, उस बैठक में यह निर्धारित किया गया है कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, यदि 3 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होता है और स्थिति सामान्य होती है, तो 5 तारीख के बिहार के लाखों शिक्षक राजभवन मार्च करेंगे। और यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो जब तक बढ़ेगी उसके 48 घंटा के बाद बिहार के शिक्षक राजभवन मार्च करेंगे। इसलिए हम यह अपील करना चाहते हैं कि सरकार के लोगों से कि आप अविलंब बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति से वार्ता कर शिक्षकों के समस्याओं का समाधान करिए। नहीं तो यदि बिहार के शिक्षक, लाखों शिक्षक राजभवन मार्च करेंगे लॉकडाउन समाप्त होते ही, तो उसके लिए पूर्णतः बिहार सरकार जिम्मेवार होगी। इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक के हड़ताल का 61वां दिन है, शिक्षक का वेतन बंद है, उसके परिवार के सामने, उसके बच्चों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस स्थिति में यदि शिक्षक कुछ आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कोई भीषण कदम उठा लेते हैं, तो इसके लिए पूर्णतः राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बार बार बिहार सरकार को आगाह कर रहा है कि आप संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर शिक्षकों के 7 सूत्री मांगों को मानिए, शिक्षकों पर किए गए दमनात्मक कार्रवाई को वापस लीजिए। शिक्षकों के इस आपदा के घड़ी में, जब यह वैश्विक आपदा है, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व, सभी लोग कर्मचारियों को रियायत दे रहे हैं। भारत सरकार का श्रम संसाधन विभाग और भारत के प्रधानमंत्री ने भी यह अपील किया है कि किसी भी कर्मचारी का, पदाधिकारी का, चाहे वे ड्यूटी पर आए या न आए, वेतन नहीं रोका जाए। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार अमानवीय कदम उठा रही है कि अभी तक हड़ताली शिक्षकों का जो काम किया गया अवधि है, 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं, तो जनवरी का वेतन देने का आदेश जारी कर दी। लेकिन किस कानून के तहत 16 फरवरी तक का वेतन बिहार सरकार रोके हुए है? किस कानून के तहत लॉकडाउन के अवधि में, जब भारत सरकार का निर्देश है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाए, तो वेतन रोके हुए है? इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को कि आप अविलंब शिक्षकों के पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस लीजिए, वेतन दीजिए और वार्ता करके शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा करिए। नहीं तो आगे आंदोलन और उग्र होगा, क्योंकि हमारे एक कामन शिक्षक साथी का देहांत हो चुका है और उनके देहांत पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं बिहार के शिक्षक। तो आगे जो भी यदि शिक्षक कदम उठाएंगे, आंदोलनात्मक कदम, तो इसके लिए पूर्णतः बिहार सरकार जिम्मेवार होगी। मैं मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, सह कार्यालय सचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ।